हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आसिम आदिल आप सभी का टीचर यहाँ पर मौजूद हूँ। हम लोग बहुत दिनों से बीएड, बीए, बीएससी बीएड जो यूनिवर्सिटी में हमारे यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये इस कोर्स का बीएड, बीएड का, बीएससी बीएड का, इनके एंट्रेंस फॉर्म्स का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और अब ये फॉर्म्स आउट हो गए हैं। डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। बीएड की 1 जून को बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों का। ओके, तो मेहनत करने में लग जाइए क्योंकि सब बच्चे लगे हुए हैं। ठीक है, रमजानों में हल्के नहीं पढ़ना है। कुछ चेंजेस हैं हमारे सामने यहाँ पर। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गाइड टू एडमिशन है हमारे पास, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। पर्टिकुलरली हमारे पास दो जो हमारे कोर्सेज हैं, बीए बीएड और बीएससी बीएड, इन दोनों में अभी तक ये जो है यूनिवर्सिटी हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसे ऑटोनॉमसली कंडक्ट कराती थी। एग्जाम को 2023 में कराया, 2024 में कराया और दोनों बार सिलेबस चेंज हुआ है। और इस बार तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ही चेंज हो गई है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि आप सभी लोगों ने बहुत नाम सुना होगा एनटीए का। एनटीए यूजीसी नेट का पेपर कराने लगी है, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी और बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स भी कराती है। अब एनटीए के ही हाथ में बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो एडमिशन है वो भी दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एएमयू का जो गाइड टू एडमिशन है, जिसे आप प्रोस्पेक्टस कहते हैं या इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिशंस कह सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए, बीए बीएड अंडर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने यहां पर ये वाली बात बोली है कि जो बीए बीएड है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। 8 सेमेस्टर होते हैं, ऑब्वियस बात है 8 सेमेस्टर होंगे जब 4 साल का होगा। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको जो जरूरत है, कम से कम आपने कौन सा क्वालिफाई किया होना चाहिए एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी कि एक एवरेज मार्क्स आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए। और कोई बच्चा ऐसा जो डिग्री सनद फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मदरसा इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या ब्रिज कोर्स करते हैं बच्चे, वो वाले हैं। ठीक, एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट बताता हूं। हम यहां पर बीए बीएड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एज लिमिट जो है हमारे पास वो है 24 ईयर्स। 1 जुलाई को, जिस साल आप एडमिशन लेंगे, यानी कि इस साल 1 जुलाई को आप जो है वो 24 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 24 ईयर्स। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर आती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। थ्रू नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिस तरीके से सीयूईटी यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन होता है, एनटीए कंडक्ट कराता है सीयूईटी, इसी तरीके से एनजीईटी ये एक नया एग्जामिनेशन है जो हमारे पास इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होंगे ऑल ओवर इंडिया में। कई सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं या इंक्लूडेड हैं। ठीक है, वो एडमिशन देगी इस टेस्ट के बेसिस पर। अब किस तरीके से होगा, यूनिवर्सिटी ने, हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या रिक्वायरमेंट रखी है, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं। कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग सेक्शंस। अब कौन कौन से सेक्शंस आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में आपको एनसीईटी का भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। पहला, लैंग्वेज आपका इंग्लिश होना कंपलसरी है, यानी कि 2 लैंग्वेजेस आपको सेलेक्ट करनी है, उसमें से एक इंग्लिश होनी चाहिए, दूसरी जो भी आप सुटेबल हो। ठीक है, लैंग्वेजेस की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा एनसीईटी के नोटिफिकेशन में, दूसरी जो भी आप सुटेबल हो आपके लिए। 3, एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। 3 कम से कम आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बुक कीपिंग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारा बीएससी बीएड के लिए आ जाएगा। इस तरीके से जो भी हम आर्ट या ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स साइड के जो भी सब्जेक्ट है, इसमें से 3 सब्जेक्ट हमें यहां पर सेलेक्ट करने होंगे अपने एनसीईटी एग्जाम में। और 2 जो हमारे कंपलसरी हैं वो है, एक जनरल टेस्ट, एक है टीचिंग एप्टीट्यूड। इन दोनों टेस्ट का या इन दोनों पार्ट का सिलेबस भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए क्लियर है, ठीक है ना। रजिस्टर करना है आपको एनसीईटी की वेबसाइट पर, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एएमयू कंट्रोलर एग्जामिनेशन पर जा सकते हैं, ये कह रहा है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगेन सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से बीएससी बीएड के लिए है। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या किया होना चाहिए भाई, ठीक, +2 या 12th क्लास आपने करी हो, जिसमें आपने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए।
कम से कम 50% होने ही चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। अभी कह रहा है कि अगर आपको देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है ना, ये फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी जूलॉजी और मैथमेटिक्स, ये 3 हमारे पास यहाँ पर स्ट्रीम्स हैं। फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड विद फिजिक्स या मैथमेटिक्स एज मेजर सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैथमेटिक्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपको फिजिकल साइंसेज वाले में या मैथमेटिक्स वाले, इन दोनों स्ट्रीम में से एक में एडमिशन लेना है, तो आपको 12th में मैथमेटिक्स पास किया होना जरूरी है। ओके, अभी मैं सोचेगा सर फिजिक्स कर लिया तो हो जाएगा, अगर आपने मैथ नहीं करा है, पीसीबी से हैं अगर आप, तो फिर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप सिर्फ इसमें जा सकते हैं, मैथमेटिक्स में नहीं। और फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड बॉटनी जूलॉजी एज में द कैंडिडेट शुड हैव पास बायोलॉजी। अगर आप बॉटनी जूलॉजी में जाना चाहते हैं तो फिर आपको बायोलॉजी, यहाँ ऑब्वियसली बात है, बायोलॉजी जो एग्जाम जो सब्जेक्ट है वो आपने 12th क्लास में पास किया होना चाहिए। अगेन वही हमारा एग्रीगेट जो है 50% मार्क्स है। नॉट मोर देन 24 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए 1 जुलाई को, 24 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल। सेम वही सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एनसीईटी एग्जाम होगा। यहां पर क्या है देखिए, पहली लैंग्वेज इंग्लिश, दूसरी जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ध्यान रखना इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अलावा बाकी, जैसे हमारे पास पिछले वाले में हमने बीए बीएड में 3 डोमेन सब्जेक्ट देखे थे, इसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 2 होने चाहिए, और मैथ या बायोलॉजी में से 1 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ और बायोलॉजी में से ऑप्शन है, और दूसरा हमारा जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो होना ही चाहिए। क्या ये सब चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया है। ओके, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये हम समझ गए कि एनसीईटी टेस्ट होगा एक, ठीक है, उसके बेस पर होगा। उसके बेस पे कैसे होगा कि आपने वो टेस्ट एटलीस्ट उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होना चाहिए, और उस टेस्ट में ये सारे सेक्शंस जो हैं, ये सारे सेक्शंस अटेम्प्ट किए होने चाहिए। उसके बाद आपको कंसीडर किया जाएगा कि एडमिशन देना है आपको कि नहीं देना है, ठीक है। अब एनसीईटी के बाद किस तरीके से कट ऑफ ये मेरिट जाएगी कि एनसीईटी में आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए हैं, वो यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द एडमिशन फॉर्म्स या जो भी उसके पास एप्लीकेशंस आएंगे एनसीईटी एग्जाम दिए हुए बच्चों की, उसके बेस पे डिसाइड होगा। तो अब हम देख लेते हैं सीधे सीधे एनसीईटी का नोटिफिकेशन। ये हमारा एनसीईटी का नोटिफिकेशन है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज या इंपॉर्टेंट जो चीज जिसपे हमें ध्यान देना है वो है डेट्स, ठीक है। एग्जाम ये नोटिफिकेशन कब आया, कब खत्म होगा, ठीक है ना, वो शुरू करते हैं। ओके, ये आ गया, बहुत ध्यान से देखिए भैया। सबसे बड़ी चीज ये है कि फॉर्म इसके आ चुके हैं और 20 फरवरी से इसके एग्जाम मतलब फॉर्म्स चल रहे हैं। 16 मार्च इज द लास्ट डेट, 16 मार्च इज द लास्ट डेट, 16 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। ट्रांजैक्शन यानी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 16 मार्च ही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग 16 मार्च सोच के मत चलिएगा, ओके। इसको जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल इसको फिल कर दीजिए, मैक्सिमम 12 या 13 तारीख तक फिल कर दी, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है वेबसाइट पर। तो 16 मार्च तक लास्ट डेट है। रात के 12 बजे मत बैठ जाना कि 16 मार्च में भी आधा घंटा है, 11:30 बजे तक का लास्ट टाइम दे रखा है रजिस्ट्रेशन करने का, और 11:50 दे रखा है पेमेंट करने का। आप इसको अगर कोई 16 तारीख को बैठता भी है बच्चा, तो इसको रात को 10 बजे तक मैक्स खत्म कर लेना है। मेरी कोशिश, मैं जो कह रहा हूं कोशिश यही करिएगा कि 12 या 13 तक इसको फॉर्म को कंप्लीट कर लें। अदर इंपॉर्टेंट थिंग, अनदर डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन भी है। डेट भी इसने अनाउंस कर दी है, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, ट्यूसडे के दिन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। फीस कितनी है? जनरल जो कैंडिडेट है उसके लिए 1200 रुपए है, ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस में उसके लिए है हमारे पास 1000 रुपीज, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर उनके लिए है 650 रुपीज फीस, ठीक है। इस फीस को देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है हमारे पास। ठीक, अब ये देखिए मोड ऑफ टेस्ट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। ऑनलाइन मतलब ऐसा नहीं घर बैठ के कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 13 लैंग्वेजेस में आप मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस मतलब मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, तमिल, तेलुगु, इनमें से। सिलेबस में जो बताया था हमने, लैंग्वेजेस आएंगी, 38 लैंग्वेजेस रहेंगी, उनमें से 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। एएमयू के लिए अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसके अलावा दूसरी कोई और लैंग्वेज, वो भी देखते हैं। डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट के ये आपको दे रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर? और देखते हैं और क्या है हमारे पास। इंफॉर्मेशन, अनदर इंफॉर्मेशन। ये तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में आ गया। एनसीटीई, एनसीईटी एग्जाम की इंफॉर्मेशन आ गई। क्या है एग्जाम? अब आगे हमारे पास एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, ये देखिए आप, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एनसीईटी 2025 विल कंप्लीटली बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या हो, ये सारी मीडियम्स में बता दी मैंने। अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि जो बच्चा इंग्लिश या हिंदी लेता है तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स उसको इंडिया में कहीं भी मिल सकते हैं। इंग्लिश और आसामीज अगर दूसरी लैंग्वेज लेता है, ठीक है, इंग्लिश के तो सभी जगह मिलेंगे, और अगर आसामीज लेता है तो फिर उसके सेंटर आसाम में ही पड़ेगा। बंगाली लेता है तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन्हीं जगह पे पड़ेगा। ये अलग अलग मतलब मीडियम के हिसाब से उन्होंने जो सेंटर्स है वो बताए हैं। अब ये देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग देखने के लिए। पहला सेक्शन, पहले सेक्शन में क्या है हमारे पास, 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेंगी और कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज करना जरूरी है। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और दोनों लैंग्वेज यानी कि 23 क्वेश्चन एक लैंग्वेज के, 23 क्वेश्चन बाकी दूसरी लैंग्वेज के, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट किए करना जरूरी है। यानी कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज लेता हूं और हिंदी लैंग्वेज लेता हूं तो इंग्लिश के 23 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 23 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों में से 20 अटेम्प्ट करना जरूरी है सेपरेटली, 20 इंग्लिश में, 20 हिंदी में। आप ये सोचे सर मेरे 23 में से 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बाकी को मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, आपको फिर भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसमें तुक्का मारो, गलत करो, करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। सेम, अब जब डोमेन ले लेंगे हम तो 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं हमें, 26 डोमेन है, उसमें से हमें 3 चूज करने हैं, उसमें सब में 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें तीनों में हमें इंडिविजुअली सेपरेटली 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है। फिर हमारा जनरल टेस्ट आएगा, उसमें 28 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 25 अटेम्प्ट करना जरूरी है। हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का 23 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है। बस अभी सिंपली 3-3 माइनस करें, आप 3-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं सब में, बाकी के 3 क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं आपको हर सेक्शन के अंदर, हर सेक्शन के हर पेपर के अंदर। आप ये समझिए कह रहे हैं इन टोटल 160 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181 क्वेश्चन। इन सबका टोटल करेंगे तो 181 आ जाएगा, इन सबका करेंगे तो 160 आएगा। क्या क्लियर है वाली बात आप लोगों को? जैसे कि आपने ये देखा, वो जो चीज हम अभी कर रहे थे वो यहां लिखा हुआ है कि लैंग्वेज 1 है 23 क्वेश्चन आएंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज 2 में 23 क्वेश्चन आएंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट के 28 क्वेश्चन 25 अटेम्प्ट करने हैं, और 3 जो डोमेन है तीनों में 28 क्वेश्चन, और तीनों में सेपरेटली 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ओके, अब आप लैंग्वेजेस देख लिए, जो 38 लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं, चलिए इसे बड़ा ही करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो हमारा गाइड टू एडमिशन है उसमें लिखा है कि पहली लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये होना कंपलसरी है, बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको एक ये लैंग्वेज, मैं स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ये लैंग्वेज लेना तो आपके लिए कंपलसरी ही है। ये लैंग्वेज क्या हो गई आपके लिए, कंपलसरी हो गई। इसके अलावा ये जो बाकी लैंग्वेजेस बची हैं इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ये जो बाकी लैंग्वेज आपके पास बची इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर,
आसामीज है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये लैंग्वेजेस हो गई। इसके अलावा ये अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, जर्मन, इटालियन, मणिपुरी, सिंधी, संस्कृत, रशियन भी ले सकते हैं, गारो, खासी, पाली, ये वाली हो गई। ओके, और फिर आता है हमारे पास जो हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था कि 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेने हैं बीए बीएड के लिए, और बीएससी बीएड के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कंपलसरी है, और मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक लेना है। तो अब हम डोमेन, जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से देख रहे हैं? अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, ये सब चीजें हैं। ये सारे जो भी हैं हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, इसमें से आपको 3, एटलीस्ट 3 तो सेलेक्ट करने ही करने हैं, ये ध्यान रखना। सेक्शन 3 है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, और सेक्शन 4 है हमारा जनरल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट भी हमारे कंपलसरी हैं, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर? सिलेबस जो दे रखा है इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज में आपसे क्या किस तरीके से पूछा जाएगा। लैंग्वेज में जो टेस्ट होगा वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है ना, कुछ मतलब इस तरीके से आपको उसकी समरी लिखनी है, या समरी कुछ पूछेगा आपसे, अनसीन पैसेज के आंसर आएंगे, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग पूछ लेगा, अनसीन पैसेज में से कुछ सिनोनिम एंटोनिम बताना होगा, लिटरेरी एप्टीट्यूड, और फिर वोकैबुलरी हो गया। फिर जनरल टेस्ट में आप देखिए, जनरल टेस्ट में क्या है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये रहा। एलिजिबिलिटी की बात हम कर ही चुके हैं, इसमें कोई एज क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आपको एज लिमिट दे रखी है कि 24 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। ओके, इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बाकी जो अभी फिलहाल इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, 16 मार्च लास्ट डेट है। 16 मार्च से पहले ही फॉर्म भर लेना है आप लोगों को। फीस मैंने डिस्कस कर दी है, जो भी अलग अलग सेक्शंस हैं, पेपर का टाइप है और मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, सेंटर सब जगह पढ़ सकते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज लेते हैं आप इंग्लिश के अलावा, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपका सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकता है वो मैंने बद दिखा रखा है। अब हम देखते हैं जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। जनरल टेस्ट का सिलेबस ये जो हमारा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो है फॉर द ईयर 2025 लिखा हुआ है। जनरल टेस्ट को 501 इनका कोड है, सिलेबस फॉर एनसीईटी 2025 के लिए क्या है आपके जनरल टेस्ट का सिलेबस। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ओके, करंट अफेयर आपको अवेयर रहना पड़ेगा, करंट अफेयर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिकल एबिलिटी, कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी आपके पास, ये लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि हमारे पास दोनों तरीके की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी। जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी, जनरल साइंस आपके 9th-10th लेवल के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे साइंस को लेकर के, और एनवायरमेंट लिटरेसी यानी कि आपको एनवायरमेंटल की थोड़ी बहुत या एनवायरमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपको ये है हमारे पास जनरल टेस्ट का सिलेबस, और जिसमें कि 28 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देख लीजिए, अगेन वही एनटीए की वेबसाइट से है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दे रखा है, ऐसा नहीं है कोई कहीं से हमने और निकाल के बना दिया है, इतना ही इन्होंने इलेबोरेट किया है सब जगह। बहुत ज्यादा हमें मतलब हम सोचेंगे किस सब्जेक्ट से या किस चैप्टर से किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व है, कोई टॉपिक्स उसने नहीं दे रखे हैं, स्पेशली इन जनरल टेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड में देख लिए क्या क्या है हमारे पास सिलेबस में, डिटेल्स में देखिए। पहला क्या है, 2 नैरेटिव्स न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल टीचर्स चिल्ड्रन, क्वेश्चन ऑन डेटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इश्यूज सच एज जेंडर, स्कूल एक्सेस, टीचर्स वर्क स्कोर्स। दूसरा मतलब टॉपिक देख लिए, बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित्स। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा। अब ये जो ये मैथ वाले हैं ये ऑब्वियस सी बात है, ये बीएससी बीएड वालों के लिए देगा। सोशल साइंसेज है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे वो उस हिसाब से होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड तो खैर सभी के लिए जरूरी है ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये जरूरी नहीं है, बीएससी बीएड वालों के लिए, बीए बीएड वालों के लिए भी आएगा। ओके, ये वाला जो है बीए बीएड वालों के लिए भी हो सकता है, बेसिक चीजें आएंगी,
बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन परस्पेक्टिव एंड एबिलिटी दैट मैथमेटिक्स गिव्स फेमस मैथमेटिशियंस वुमेन मैथमेटिशियंस। हाँ ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा एक उम्मीद है कि इस तरीके की जो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा हैं या साइंस से रिलेटेड जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो बीएससी बीएड वाले बच्चों को रखें। टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएससी बीएड वाले बच्चे देंगे उनके लिए ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके का रहेंगे। तो ये है हमारे पास बेसिक डिटेल्स। मैंने आप लोगों को सिलेबस दिखा दिया टीचिंग एप्टीट्यूड का, जनरल टेस्ट का। ओके, आप हर लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आसामी, बोडो, डोंगरी, संथली, रशियन, संस्कृत, सबका सिलेबस एनटीए की वेबसाइट से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है बीए बीएड को लेकर के और बीएससी बीएड को लेकर के जो बात लिखी है वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, जनरल टेस्ट का सिलेबस देख लिया हमने, टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस देख लिया और एनसीईटी का मैंने जो नोटिफिकेशन है वो दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, 16 मार्च लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दीजिए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट पर या हमारे एप्लीकेशन पे एक नंबर आपको प्रोवाइड रहेगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।